अल्लाह अकबर बोलने वाली बुरखे में इस लड़की को आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। अगर इसे नहीं देखा तो इनको तो पक्का देखा होगा। आज फिर इन दोनों महिलाओं के बारे में बात क्यों? बात इसलिए क्योंकि अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी, जिसे अमेरिका ने कल यानी कि 2 अगस्त को मार गिराया था, उसने खुलकर इन दोनों के बारे में टिप्पणी की थी और ये भी बताया था कि वो भारत के बारे में क्या सोचता है। ये वही जवाहिरी है जो किसी के बारे में खुलकर बयान नहीं देता, लेकिन उसने सोशल मीडिया पर वीडियो बनाया और अपनी राय रखी। एक का साथ दिया तो एक के खिलाफ बयान दिया। हेलो दोस्तों, मैं हूं रिया श्री। आज जानते हैं कि जवाहिरी की मौत भारत के लिए राहत की बात है या आफत की बात है। अल जवाहिरी की मौत से एक बात साफ है कि अलकायदा को कायदे में लाने के लिए एक अहम कदम उठाया गया था। ड्रोन से हमले में जवाहिरी आसानी से मार दिया गया और आसपास के एरिया को नुकसान भी नहीं पहुंचा। यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है, पर जवाहिरी की मौत भारत के लिए राहत के साथ साथ बहुत मुश्किलें भी खड़ी कर सकता है। ये एक बात है कि उसकी मौत से अलकायदा का मनोबल जरूर डगमगाया होगा, लेकिन जवाहिरी ने भारत को लेकर जो रुख अपनाया था वो काफी घातक था। उसने खुलकर नुपुर शर्मा के बयान की निंदा की थी। निंदा तो काफी छोटा शब्द है। उसने खुलकर नुपुर शर्मा के खिलाफ लोगों को भड़काया था। यहाँ तक कि उसने ये भी कहा था कि भारत में जो माहौल बना हुआ है उससे बचने के लिए मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा। यही नहीं, उसने साफ शब्दों में धमकी दी थी कि अलकायदा कभी भी भारत में हमला कर सकता है। इस धमकी में ISIS भी पीछे नहीं था। खुलकर धमकी दी जा रही थी। इससे पहले इसी साल की शुरुआत में जब कर्नाटक में हिजाब को लेकर विवाद शुरू हुआ था, उसी समय एक वीडियो सामने आया था जो हमने इस रिपोर्ट की शुरुआत में आपको दिखाया। उस मुस्लिम लड़की के समर्थन में भी अलकायदा के चीफ अयमान अल जवाहिरी ने वीडियो बनाया था। उस वीडियो में उसने कहा था कि हमारी बहन ने हिजाब के लिए जो किया उससे मैं बहुत प्रभावित हूँ। मेरी बहन ने मुझे कविता लिखने पर मजबूर किया है, जबकि मैं कवि भी नहीं हूँ। मेरी प्यारी बहना, मेरा तोहफा कबूल करो। लेकिन अब जवाहिरी मर चुका है और हो सकता है कि अब सैफ अल अदल उसकी जगह ले। सैफ अल अदल बड़े आतंकी हमलों को अंजाम देने में माहिर है। उसके बारे में और उसकी क्रिमिनल हिस्ट्री के बारे में भी थोड़ी बात कर लेते हैं। सैफ FBI की मोस्ट वांटेड आतंकवादियों की सूची में है। एजेंसी ने अपनी वेबसाइट पर उल्लेख किया है कि अल अदल का जन्म 11 अप्रैल को हुआ था। हालांकि उसके जन्म वर्ष अभी क्लियर नहीं है। हो सकता है 1960 या 1963 में उसका जन्म हुआ हो। FBI ने उसके बारे में किसी भी जानकारी के लिए $10 मिलियन के इनाम की घोषणा की है। मिडिल ईस्ट इंस्टीट्यूट के अनुसार सैफ अल अदल एक एक्स इजिप्शियन आर्मी ऑफिसर है और अलकायदा का फाउंडिंग मेंबर भी है। सैफ ने 1998 में केनिया में अमेरिकी दूतावास पर हमले समेत कई हमलों को अंजाम दिया है। इस सब के अलावा एक और चिंताजनक बात यह है कि रिपोर्ट्स के हिसाब से 200 भारतीय ISKP में सक्रिय हैं। ISKP यानी कि इस्लामिक स्टेट ऑफ खुरासन प्रोविंस। भारतीय एजेंसियां अब अलकायदा के आतंकियों का इस्लामिक स्टेट से कनेक्शन की भी जांच कर रहे हैं। ऐसा हुआ तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान में ISIS ज्यादा मजबूत होगा। इस इलाके में ISIS ISKP के नाम से सक्रिय है और जाहिर सी बात है ISKP का मजबूत होना भारत के लिए खतरे की बात है। इससे आप अंदाजा लगा ही सकते हैं कि जवाहिरी की मौत भारत के लिए कितनी राहत की बात है और कितनी आफत की बात है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बाकी अन्य खबरें जानने के लिए आप बने रहिए ABP लाइव के साथ।